फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल एंड बिहेवियरल लेवल। इसमें क्या होता है कि फिजिकल में हेडेक फील होता है, मसल टेंशन होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, स्लीप प्रॉब्लम्स होता है, डाइजेस्टिव इश्यूज होता है एंड वीकेंड इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या है कि हमारी जो बॉर्डर में जो शोल्डर रहते हैं ना, जैसे हमारी बॉडी में भी शोल्डर रहते हैं, जो बॉडी शरीर में जो सेल्स को सेफ्टी देते हैं, पूरा बॉडी सेल्स। तो ये है फिजिकल लेवल में इफेक्ट आ जाता है इस स्ट्रेस। और मेंटल में क्या होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड डिफिकल्टी कंसंट्रेशन एंड इरिटेबिलिटी एंड मूड स्विंग। जैसे कि एंजाइटी हो जाता है, कभी कभी स्पीड ऑफ माइंड हो जाता है, स्पीड ऑफ माइंड। तो इसको सिर्फ माइंड को कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, जो हाइपर रिएक्टिविटी, हाइपर टेंशन कभी कभी हो जाता है। तो डिप्रेशन में क्या होता है कि माइंड इतना सप्रेस हो जाता है कि और कुछ खुल के बोल नहीं पाते हैं। जब कुछ खुल के बोल नहीं पाते हैं तब ये सप्रेस हो जाता है। सप्रेस होने के बाद एट ए टाइम एकदम क्लोज हो जाता है माइंड, उनको कुछ पता नहीं चलता है ये क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इस सारी चीज उनको ब्लॉक हो जाता है। ओके, तो कंसंट्रेशन में भी थोड़ा डिफिकल्ट भी आ जाता है। जैसे कोई कंसंट्रेशन करेंगे, कोई चीज को याद रखना है, कोई उसके ऊपर ध्यान रखना है, इस सारी इतना माइंड डिजर्व हो जाता है कि इम्बैलेंस हो जाता है कि ये सारी चीज खत्म हो जाता है। ओके, इरिटेबिलिटी। जब कभी कभी मुझे बहुत मीन्स मुझे थोड़ा शांति दीजिए, मुझे ये करना नहीं चाहिए, मुझे वो करना नहीं चाहिए, ये क्या होता है कि इरिटेबल माइंड डिजर्डर होता है। तो इसके बाद इम्यून सिस्टम के ऊपर असर होता है। इम्यून सिस्टम क्या है कि बॉडी मैकेनिज्म में जो सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारी सिस्टम्स हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। इसमें इम्यून सिस्टम आता है, जो हमारे शरीर में जो होते हैं ना, जो सोल्जर्स होते हैं शरीर को रक्षा करने के लिए, ये सही। फिर मैं बताऊंगी बाद में, बहुत सारी चीज बताऊंगी। अब मेंटल एंजाइटी डिप्रेशन हो गया। ओके, एंड मूड डिजर्डर मीन्स आपका जो माइंड में सारी फ्लक्चुएट होता है, कभी कभी कुछ बोलते हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद आता है, कुछ याद नहीं आता है। ऐसे माइंड मूड स्विंग होता है, प्रॉपर यूज नहीं हो पाता है माइंड, जैसे याद करके कुछ यूज करना है, नहीं हो पाता है। अभी क्या होता है, बिहेवियरल चेंजेस। बिहेवियरल चेंजेस क्या होता है कि जो ईटिंग हैबिट, कुछ खाने का कुछ ठीक ठाक नहीं रहता है, जो क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, ऐसे हैबिट, कुछ कभी ज्यादा खा लेते हैं, कुछ कम खा लेते हैं, ऐसे किसको गुस्सा कर लेते हैं। तो क्या है कि माइंड में सारी चीज ठीक ठाक नहीं चलता है। बिहेवियरल चेंजेस जैसे कि किसी को क्या बोलते हैं, क्या कैसे बिहेव करते हैं, इससे सारी कुछ पता नहीं चलता है। जैसे किसको गुस्सा करना है, नहीं गुस्सा करना है, इसको गुस्सा कर देते हैं, किसको गाली नहीं देना है, इसको गाली देते हैं, किसको क्या करना चाहते हैं, इसमें सारे चेंजेस आ जाता है, फ्लक्चुएट होता है माइंड। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि अब फिर दूसरा एक मैंने रिसर्च से मैंने लिया, सारी बुक से पढ़ाई किया, तो इंट्रोडक्शन हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इसलिए बोलती हूँ मैं क्योंकि थोड़ा टाइम कम कर लेती हूँ, टाइम नहीं हो पाएगा तो ओके। तबे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है। इससे पहले मैं और एक आपको इंट्रोडक्शन में, स्ट्रेस इज ए कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी phenomenon that can have profound effects on both physical and mental health. When an individual experiences stress, their body's fight or flight response to it trigger, leading to changes in the physiological process. Chronic stress can
disrupt homeostasis and contributing to disease development. ये जो होता है फाइट एंड फ्लाइट मोड, ये सबसे बड़ा बात है। ये फाइट मोड क्या होता है? फाइट मोड क्या होता है? जब सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ये है फ्लाइट एंड फाइट मोड। जब फाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है तब हम लोग पता होगा कि पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। जब फाइट मोड आ जाता है, जब फ्लाइट मोड आ जाता है, फ्लाइट, तब क्या होता है कि तो भाग जाना चाहिए, अभी फेस नहीं करना चाहिए, कोई चीज को फेस नहीं कर पाएंगे, ज्यादा डर जाएंगे, ज्यादा मीन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्या करूं क्या नहीं करूं। एक एग्जांपल मैं देती हूँ। जब एक एक्सीडेंट होता है तब क्या होता है, कभी कभी माइंड बोलता है कि ठीक है चलो एक्सीडेंट तो हो गया, हो तो गया, क्या करूं अभी, अभी डॉक्टर को दिखाएंगे, मेडिसिन देंगे और थोड़ा स्ट्रेस आएगा, अगर थोड़ा दर्द भी होगा वो भी ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं चलो। ये क्या क्या है कि माइंड को रिलैक्स कर दिया। ये जो माइंड को रिलैक्स करने वाला है ये पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड जो फ्लाइट मोड होता है, ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव हो जाता है तब क्या होता है कि फ्लाइट मोड, नो नहीं करना चाहिए, मुझे कैसे हो गया ये एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था, ये एक्सीडेंट हो गया, क्या करूं, ये तो टूट गया, मेरा फट गया, इसे सिलाई करना पड़ेगा, ये फिर मेडिसिन लेना पड़ेगा, ये सारी चीज, ये सारी सोच सोच के स्ट्रेस हो जाएगा। ये जो स्ट्रेस हो जाएगा, ये कहते हैं बहुत सारी स्ट्रेस का पता चलेगा, स्ट्रेस होने से कहाँ इफेक्ट आ जाता है, ऐसे ही सारी इफेक्ट आ जाता है। अभी साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म समझेंगे। cortisol and the HPA axis, the hypothalamic pituitary and adrenal, HPA। ये क्या होता है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है। ये जो जब स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस आ जाने के बाद हाइपोथैलेमिक जो एक केमिकल सिक्रेशन होता है वहां से ऑटोमेटिकली सिक्रेशन होगा। जब स्ट्रेस आ जाएगा, वो सिक्रेशन होने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड को ये भेज देगा जो केमिकल। तब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, इसमें एक्टिवेट हो जाता है, वो भी एक सिक्रेशन करता है एक केमिकल्स, ये सर इसको एड्रिनल ग्लैंड कहता है। और जो 6 ग्लैंड्स होता है, और सारी ग्लैंड्स को स्प्रेड हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत सारी इरिटेट माइंड हो जाता है, इरिटेशन आ जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे कि थायराइड प्रॉब्लम आता है, जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आता है, जैसे कि माइंड ऑटोमेटिकली ये चेंजेस आ जाएगा। जब माइंड emotionally responds to the demanding situations, that is called stress. The stress is the very important things. जब स्ट्रेस बढ़ जाता है, सारी चेंज हो जाता है, फिजिकल एंड इमोशनल मैकेनिज्म। ओके, अब देखेंगे इन्फ्लेमेशन। जो क्रोनिक स्ट्रेस कैन लीड टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन व्हिच इज लिंक्ड टू वेरियस डिजीज। तो जब हो जाता है क्या, जैसे कि स्ट्रेस की वजह से करंट जो केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल चेंजेस कौन होता है, कैसे होता है कि जो हाइपोथैलेमस, सॉरी, नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस आ जाता है। इलेक्ट्रिकल जो थिंग होता है, जैसे 72,000 नाड़ी होता है, हमारी ब्रेन से शुरू होता है, पूरा सारा शरीर में स्प्रेड करता है, वो सब में वो दिखाई नहीं देता है, वो करंट जैसा सारा चलता है, इसको इफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम में। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है कि एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे शरीर में कुछ केमिकल सिक्रेशन होता है, अभी मैंने जो बोला, ये दोनों पूरा शरीर को कंट्रोल करता है। अब इम्यून सिस्टम सप्रेशन हो जाता है। जैसे स्ट्रेस कैन वीकन द इम्यून सिस्टम
making individuals more susceptible in infections. तो क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम क्या होता है कि जो बॉडी में जो ऑटो इम्यून सिस्टम काम करता है। इम्यून सिस्टम मीन्स जो मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो बॉडी में सोल्जर्स होते हैं बॉडी को रक्षा करने के लिए, इसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। ये सप्रेशन हो जाता है कैसे कि कभी कभी ऑटो इम्यून काम करता है, जैसे अपना सोल्जर को पहचान नहीं पाएंगे तब अपने आप झगड़ते हैं, तब क्या होता है वही झगड़ते के टाइम कुछ सोल्जर मर जाते हैं। मरेंगे ना, जो फाइटिंग में तो मरेंगे ना, क्योंकि अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। जब स्ट्रेस आ जाता है ये एक बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि धीरे धीरे इस अपना बॉडी में जो गुड वायरस होता है वो क्या होता है कि मर जाते हैं। इसमें क्या होता है कि कभी कभी बोलते हैं ना पतला हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्यों पतला हो जाता है ना, बहुत सारे स्ट्रेस होता है मेरे यार, इसीलिए मैं पतला हो जाती हूँ। तो पतला होने के लिए ही स्ट्रेस भी काम करता है। ओके, तो अभी साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म पढ़ेंगे। एंजाइटी एंड डिप्रेशन, stress can contribute to the development of anxiety disorder and depression. तो अभी मैं बोला एंजाइटी एंड डिप्रेशन स्ट्रेस में बढ़ जाता है, क्योंकि ये जब साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म इसलिए बोलते हैं कि ये सब तैयार होता है। जैसे एंजाइटी देख नहीं पाते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे डिप्रेशन को देख नहीं पाते हैं, फील कर सकते हैं। इसको ये चेंजेस होता है, जैसे पूरा माइंड के ऊपर आता है, माइंड डिजर्व होता है, डिस्टर्ब होता है। ओके, ये सारी अभी इसमें क्या होता है कि क्या होता है डिजीज लिंक टू स्ट्रेस, ये कैसे होता है अब पढ़ेंगे। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, stress can increase the risk of cardiovascular disease by raising blood pressure, heart rate and cardiovascular reactivity. अब मैं अभी एक बात बोलूं, जब आपको गुस्सा आता है, गुस्सा में आने से क्या होता है पहले आप सोचिए। गुस्सा कहाँ से आता है? माइंड से आता है। अभी मैं गुस्सा कहाँ से आता है? माइंड से आता है। कैसे माइंड से आता है? सारी चीज यहाँ से आता है ना, कुछ सोचना है, कुछ ये करना है, वो करना है, मेरी बेटा का शादी करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा फैक्ट्री का बहुत कम चल रहा है, मेरे पास पैसा नहीं इतना बड़ा खरीद करने का, ये होना चाहिए, नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों हुआ ऐसा। ये जो सारी डिस्टर्बेंसेस माइंड में आ जाता है, ये धीरे धीरे तो रुक के जो क्रॉनिक हो जाता है, स्ट्रेस में ज्यादा क्रोनिक स्ट्रेस हो जाता है, तब डिजीज को इफेक्ट करते हैं ना। तो हार्ट बीट फास्ट चलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम फास्ट चलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इम्बैलेंस होता है। ये सारे जो बॉडी सिस्टम है ना, इसके ऊपर इफेक्ट आता है। कैसे? जब गुस्सा करते हैं, जो आपका हार्ट लंग्स खुलता है,